हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एस स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का पार्ट 18, जो कि दोस्तों इससे पहले 17 पार्ट करवा दिए, जो हमारे यूट्यूब चैनल प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो दोस्तों देख लीजिएगा सभी लोग। तो दोस्तों पार्ट 18 में बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन के अंदर 35 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि दोस्तों आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, पुलिस, जो कि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो दोस्तों क्लास को बीच में मत छोड़िए, पूरा क्लास एंड तक देखिएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, फास्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। ऊंची जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए क्यों उबलता है, तो क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, इसका अर्थ यानी कि उबलता। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, इसका अर्थ याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या देखते हैं। सावन के बुलबुले के अंदर का दाव कैसा होता है? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिएगा वायुमंडलीय दाव से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या सावन के बुलबुले के अंदर का दाव कैसा रहता है? तो याद रखिए वायुमंडलीय दाव से अधिक होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या देखते हैं। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो याद रखिए घर्षण की कमी के कारण हम दलदली सड़कों पर फिसलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखेंगे क्या देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो ये किस बात का द्योतक होता है? तो दोस्तों बताइए किस बात का द्योतक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए किस बात का है? तो याद रखिए आंधी का झंझावत की संभावना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या है? जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक होता है? तो याद रखिएगा आंधी का झंझावत की संभावना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या देखते हैं। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से कैसा हो जाएगा? तो दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए कैसा हो जाएगा? तो गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी, याद रखिएगा। क्या गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या देखिए। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? तो याद रखिए क्यों होता है? तो ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? तो याद रखिए ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसका याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या देखिए। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे क्या। जब 14.5 जो कि वायु दाब मापी को किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि दोस्तों बताइए क्यों गिर जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्या है? जब 14 वायु दाब मापी को किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या है। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्यों दौड़ाया जाता है? तो याद रखिए कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए दौड़ाया जाता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या है? उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों? तो याद रखिए कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 देखते हैं। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों फट जाता है? तो याद रखिए वायु दाब घट जाता है, इस कारण ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। या वायु दाब घट जाता है, इस कारण गुब्बारा फट जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या देखिए। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए क्यों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, इसका याद रखिए ऑप्शन नंबर
सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? तो अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, इसलिए कम समय में खाना पक जाता है प्रेशर कुकर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या देखिए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। क्या तेल का बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन पर का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तेल का बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए तेल का बैरल किसके बराबर होता है? दोस्तों याद रखिए 159 लीटर के। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसके तो 159 लीटर के। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। क्या है 1 नैनोमीटर होता है? तो दोस्तों बताइए किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर होता है तो दोस्तों किसके बराबर होता है? तो याद रखिए किसके बराबर होता है? तो 10 की पावर -7 में सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। 1 नैनोमीटर होता है तो 10 की पावर -7 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए। क्या सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए कितनी है? 14.96 इंटू 10 की पावर 7 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। या 14.96 इंटू 10 की पावर 7 किलोमीटर, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए। क्या 1 डेका लीटर कितना होता है? तो दोस्तों बताइए 1 डेका लीटर कितना होता है? तो दोस्तों किसके बराबर होता है 1 डेका लीटर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए 1 डेका लीटर जो होता है 10 लीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसके 10 लीटर के, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या देखिए प्रश्न नंबर 15 देखिए। क्या देखते हैं हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आ जाएगा? हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए किसने किया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका, जो कि शिकोसर्की ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसने शिकोसर्की ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्या देखिएगा रडार के आविष्कार थे? तो दोस्तों आविष्कारिक थे तो दोस्तों बताइए कौन थे? रडार के आविष्कारक थे तो कौन थे? जो तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा टेलर एवं यंग। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। कौन थे? तो टेलर एवं यंग, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या देखिएगा प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। क्या है यदि नेशनल का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें पड़ने वाले जल सतह की ऊंचाई हो जाती है? तो दोस्तों बताइए कैसी हो जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? यदि नेशनल का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें पड़ने वाले जल सतह की ऊंचाई हो जाती है। तो याद रखिए कैसी हो जाती है? तो आधी रह जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। इतनी तो आधी रह जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कि देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। श्यानता की इकाई है तो श्यानता की इकाई क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका, जो कि फॉइज यानी कि श्यानता की इकाई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 देखेंगे। जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केश नालियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई होगी? तो दोस्तों बताइए कैसी होगी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केश नालियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई होगी तो कितनी कैसी होगी? तो याद रखिए कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी, याद रखिएगा। क्या कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या देखिए प्रश्न नंबर 20 देखिए। क्या देखते हैं लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आ जाएगा? लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो याद रखिए किसके? तो केश की घटना के कारण, यानी कि केशकत्ति के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्या देखते हैं पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? याद रखिए किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत के। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। या पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखिए
आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए पिलवन के नियम से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। जैसे तो पिलवन के नियम से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा? क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, क्या देखिए? उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, तो दोस्तों बताइए कौन से? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, तो दोस्तों बताइए कौन सी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए कौन सी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका आर्किमिडीज। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सी है? तो आर्किमिडीज याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिएगा? क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 देखिए, क्या देखते हैं? द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है, तो दोस्तों बताइए किस पर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्या द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है, तो दोस्तों बताइए किस पर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका जो कि ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्या देखिए? प्रश्न नंबर 25 देखिए, क्या देखते हैं? जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है, तो दोस्तों बताइए क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है, तो दोस्तों बताइए क्या कारण है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है, तो याद रखिए लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसलिए याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिए? किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके, तो दोस्तों बताइए क्या पता चलता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, क्या आ जाएगा? याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या पता चलता है? तो ताप का, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या किसी तारे के रंग से पता चलता है क्या? तो उसके ताप का पता चलता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिए? निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो बताइए दोस्तों, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? किसमें? तो याद रखिए 21 जून को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो 21 जून को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिए? क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्या देखते हैं? सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, क्या आ जाएगा? तो याद रखिए क्यों? तो इनका प्रकाश एक बड़ी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि? तो इनका प्रकाश एक बड़ी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, याद रखिए इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्या देखते हैं? बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए किसके कारण होता है? तो परिक्षेपण के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? तो परिक्षेपण के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए? क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्या देखते हैं? तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है? तो दोस्तों बताइए क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? यानी कि तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? याद कीजिए क्या कारण है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसके कारण तो अपवर्तन के कारण, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्या देखते हैं? एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? दोस्तों बताइए कैसे लगाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे, याद रखिएगा। या जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या देखते हैं, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है। तो याद रखिए प्रकाश की, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। किसकी है, तो प्रकाश की, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। तो दोस्तों बताइए किस माध्यम में। तो याद रखिए लोहा में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम में पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। तो याद रखिएगा लोहा में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या देखते हैं दोस्तों, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों बताइए किस में किया जाता है। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव ध्वनि तरंगों का यानी कि उपयोग किया जाता है, तो किस में किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका, तो याद रखिए सोनोग्राफी में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा किसमें, तो सोनोग्राफी में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या देखते हैं, कौन सी तरंगें शून्य जो कि शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, कौन सी तरंगें यानी कि शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। तो याद रखिए कौन सी तरंगें, तो ध्वनि तरंगें याद रखिएगा जो कि शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों बताइए क्लास कैसा लगा आप सभी साथियों को। तो दोस्तों एक कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और हाँ दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, चलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।